हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है 11th स्टैंडर्ड, तो आपको ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जो मैं डाल रही हूँ। इनको आप देख सकते हैं, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाएं। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ये कुछ प्रिपोजिशंस हैं जो आपको आ सकते हैं। प्लेस द पेन ऑन द टेबल। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ये मैंने क्वेश्चंस आपके विमर्श पोर्टल पे से निकाले हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। बस आपको याद रखना है कि किस चीज़ के साथ क्या लगता है। जैसे पेन ऑन द टेबल हो जाता है, या टेबल के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी है तो ऑन द टेबल हो जाएगा। जम्प्ड के साथ अपॉन लगता है। फिर शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला, कहाँ पर पैदा हुई थी वो? अम्बाला में, तो मे के लिए हम इन लगाते हैं। एक यहाँ पर वर्ड है प्रिफर, तो यहाँ प्रेफर जहाँ जहाँ यूज़ होगा इसके साथ जो प्रिपोजिशन लगता है वो है टू। आपको याद रखना है, अगर प्रेफर वर्ड आता है उसके साथ क्या लग जाएगा? टू। ऐसे ही जो वर्ड है डाइड, डाइड के साथ हमेशा आता है ऑफ। आपको याद रखना है डाइड ऑफ मलेरिया, यहाँ कोई भी बीमारी हो सकती है। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोई सी भी ट्यूबरक्लोसिस, कोई सी भी डिजीज़ हो सकती है। द ट्रेन वेंट ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक से बाहर हो गई, ट्रैक से उतर गई ट्रेन। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, मंडे तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा। ऐसे ही कुछ और ब्लैंक्स देखते हैं। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जैसे मैंने और वीडियो डाल दिया है आपका ए एन द का, तो इसमें क्योंकि सन है, अर्थ है, मून है, इन सब के आगे भी द लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो हमेशा वैसी ही रहेंगी। अर्थ भी अगर आता है तो उसके आगे आपका क्या लगेगा? द, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। द बैंक, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, तो बैंक अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो एस आएगा, उसमें एस आएगा। अगर मान लो यहाँ पर आपका एस लगा होता तो हम गिव लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ एस नहीं लगा है तो हमारे वर्ब में गिव्स आ जाएगा। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। हेल्थ इज़, अब क्योंकि यहाँ दैन लगा है, आपको याद रखना है जब भी दैन रहेगा तो उसके साथ सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे यहाँ पर गुड, बेटर और बेस्ट है, तो गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ क्योंकि दैन लगा हुआ है इसीलिए हम क्या लगाएंगे? बेटर। तो हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे, मंडे को, यहाँ पर बाय था, मंडे तक, तो यहाँ बाय का मतलब क्या आता है? तक, लेकिन वहाँ पर मंडे को, प्रमोद आपको कब दिखेगा? मंडे को, तो विल सी यू ऑन मंडे, यहाँ पर आ जाएगा ऑन, और कब? एट, कितने बजे? मंडे को 11 बजे, तो 11 बजे मिलेगा वो, ठीक है। तो 11 बजे के साथ हम क्या लगा देंगे? एट। नेक्स्ट, तो इसके अंदर दो आ गए हैं। देयर इज़ नॉट, यहाँ पर जब भी नॉट आता है वैसे तो इसके साथ हम एनी लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एनी ऑप्शन नहीं है, यहाँ दिया है मच, मैनी और फ्यू, तो वाटर क्योंकि अनकाउंटेबल है इसीलिए उसके साथ मैनी तो आ ही नहीं सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है मच और फ्यू। तो यहाँ पर देयर इज़ नॉट, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है पानी, तो थोड़ा सा भी नहीं है इसलिए हम क्या लगा देंगे? मच। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल, ये अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ मच लगता है, जैसे मच राइस, मच वाटर, जो लिक्विड चीज़ें हैं उनके साथ भी हम क्या लगा देते हैं? मच, क्योंकि उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। डैश, दे हैव, दे जो है वो प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम हैव लगा देंगे। अगर ही रहता तो हम इसके साथ क्या लगाते? हैज़ लगाते, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैव। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट कुछ मॉडल्स देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार आते हैं। द ट्रैफिक रूल्स, वैसे मस्ट आना चाहिए, मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि अगर हमने नहीं माने तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है, अगर ब्लैंक के बाद टू दिया रहता तो हमारा आंसर आ जाता ऑट, OUGHT। ये आपको याद रखना है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स ऑट बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ऑट भी याद रखना है। अगर टू दिया है और ऑप्शन में ऑट दिया है तो हमारा आंसर ऑट आएगा। और मस्ट और शुड में ये है, अगर हम मस्ट उन जगह पर आता है कि अगर हम वो चीज़ों से नुकसान हो, अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो उससे कोई दुर्घटना हो सकती है, तब हम मस्ट लगाएंगे। मस्ट मतलब कंपलसरी कोई चीज़, और शुड मतलब चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी क्योंकि हम उनसे इजाज़त मांग रहे हैं इसीलिए हम परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मे आई कम इन सर, ये आप भी यूज़ करते हो, मे आई कम इन मैडम, तो इससे आपको ये याद रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाता है? मे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मे। ही डैश वॉक फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, अब ये कब की बात हो रही है? वॉज यंग, मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है।
जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था, तब वो दौड़ा करता था। तो ही कुड वॉक फास्ट, तब वो करता था। कैन तो हम अभी के लिए करेंगे कि वो कर सकता है। कुड मतलब ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है और ये भी पास्ट है। मे परमिशन के लिए होता है, इसलिए मे नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुड। यू, देखो स्मोकिंग से भी हमें हानि हो सकती है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो उससे नुकसान होगा। मसंट आ नहीं सकता, क्योंकि नहीं छोड़नी चाहिए तो हम कभी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर छोड़नी चाहिए। आई थिंक इट डैश रेन टुडे, तो इट कैन या कुड, कुड हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मे, इट मे रेन टुडे। तो स्टूडेंट्स इतना आप आज के लिए याद कर लीजिए, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। होगा तो मैं अभी और थोड़ी देर में आप लोगों के लिए डू एज डायरेक्टेड वाले कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगी एक्टिव पैसिव में। तो ऑल द बेस्ट, इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट करना मत भूलना।